आज हम जो है वो बात करेंगे कि व्हाट आर द रूल्स which should have to follow to draw the different canonical forms or resonance hybrid structure of a molecule. क्वेश्चन है हमारे पास रूल्स टू ड्रा canonical forms or resonance hybrid structures. कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो हम किस तरह से ड्रा करेंगे। पहला जो रूल है वो हमें ये कहता है कि जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स है ना वो इट शुड बी लीवस बोनाफाइड स्ट्रक्चर। लीवस बोनाफाइड स्ट्रक्चर्स। लीवस बोनाफाइड स्ट्रक्चर ये हैं कि आपकी जो पहली रो है पीरियोडिक टेबल की, जैसे हीलियम है तो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप रख सकते हैं। जो दूसरी रो है लिथियम वाली, बेरिलियम वाली, इसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके बाहर आप 8-8 इलेक्ट्रॉन जो है वो रख सकते हैं। तो इसको हम जो है वो फॉलो करेंगे कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगी, 5वां नहीं बनाएगी। ऑक्सीजन जो है ये 2 बॉन्ड बनाएगी। फ्लोरीन जो है वो 1 बॉन्ड बनाएगी। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाएगी। तो आप इस चीज़ को जो है वो फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी ट्राई मिथाइल नाइट्रोजन ऑक्साइड। ट्राई मिथाइल नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अगर इसको ड्रा करें तो नाइट्रोजन और इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप आप लगाते हैं और ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपनी मैक्सिमम वैलेंसी वेल की है, इसने अपना लोन पेयर भी डोनेट किया है, 4 इसने बॉन्ड बना दिए। तो ये तो स्ट्रक्चर ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी कि रेजोनेंस करवानी है और रेजोनेंस करवा के आपने इसका इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना है ये वाला, तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ना आप 5 बॉन्ड बना रहे होंगे, ये 5 बॉन्ड नाइट्रोजन के बन रहे होंगे, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है, ये रूल को फॉलो नहीं करता, ये लीवस बोनाफाइड स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होगा। दूसरा जो रूल है हमारे पास वो हमें ये कहता है कि आपने ना एक पाई बॉन्ड को शिफ्ट तो कर सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड को आप तोड़ेंगे नहीं, उसको फ्री रेडिकल में नहीं कन्वर्ट करेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शुड रिमेन सेम। नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर आप देख लें तो हमारे पास है जी 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये 1,3 जो ब्यूटाडाइईन है इसका स्ट्रक्चर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं कि ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं वो इस तरह से बना लेते हैं कि CH2 पॉजिटिव रह जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 नेगेटिव हो गया। तो आपने एक पूरा पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट करवा दिया। तो ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे करें कि आप कहें जी कि ये वाला जो बॉन्ड इसको होमोलैरिटी की तोड़ते हैं, फ्री रेडिकल किसको दे देते हैं, किसको दे देते हैं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरह से इसको ड्रा करेंगे तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप इस तरह से बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, होमोलैरिटिकली नहीं तोड़ेंगे, फ्री रेडिकल उसको नहीं बनाएंगे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। इसी तरह से जो इसका तीसरा हमारे पास रूल आएगा, थर्ड रूल ये कहता है कि जो एटम है वो आप उसको नहीं शिफ्ट करेंगे, आप सिर्फ वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उनको शिफ्ट कर सकते हैं, एटम को नहीं शिफ्ट करेंगे। एटम्स रिमेन एट देयर प्लेस। एटम जो है वो अपनी जगह पर रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एसिटाइलडिहाइड है, हम कहते हैं ये जो हमारे पास इसकी कीटो फॉर्म है, कार्बोनिल ग्रुप इस तरह से है। अगर हम इसको इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि यहाँ से प्रोटॉन इसको डोनेट कर दें, इसको OH करके और यहाँ पे जो है वो हम डबल बॉन्ड शिफ्ट कर लें,
ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आपने खुद से प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट करवा दिए, ऐसा नहीं होगा, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो नहीं कहलाएगा। एटम को आपने अपनी जगह पे रखना है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है वो शिफ्ट करना है। इसी तरह से अगर हम रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि ऑल एटम शुड बी प्लेनर, वो आउट ऑफ प्लेन नहीं होने चाहिए। ऑल एटम्स शुड बी प्लेनर। जैसे बेंजीन है कि बेंजीन में वो हेक्सागोनल रिंग है और उसके साइडों पे जो है वो पाई ऑर्बिटल बने हुए हैं, लेकिन अगर आप साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन देखें तो इसमें रेजोनेंस जो है वो नहीं पाई जाएगी, इसमें रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि ये जो 8 कार्बन है और इसमें 4 डबल बॉन्ड, ये एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक है। उसकी वजह ये है कि ये आउट ऑफ प्लेन है, ये ट्यूब शेप है कि ये 2 कार्बन ऊपर है, फिर ये जो 4 कार्बन है ये एक सतह पे वाक़ है, एक प्लेन में वाक़ है, और फिर ये जो 2 कार्बन है ये ऊपर है, तो इधर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन ये इसके साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि जो इसका पी ऑर्बिटल होगा और इसका जो पी ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप नहीं करेगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया। इस वजह से ये रूल जो है इसको फॉलो करना ज़रूरी है कि प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इस प्लेनर स्ट्रक्चर को जो है वो हम रेजोनेंस करवा सकेंगे, जो नॉन प्लेनर है उसमें नहीं करवा सकेंगे। इसका जो 5th और लास्ट रूल है वो ये कहता है कि आप बॉन्ड की डिस्टॉर्शन नहीं करेंगे, नो बॉन्ड डिस्टॉर्शन। इससे मुराद ये है कि देखें हमारे पास एक विनाइल एसिटाल्डिहाइड सिस्टम है, ये विनाइल ग्रुप है और ये इसका एसिटाल्डिहाइड सिस्टम है, विनाइल और ये फॉर्मल्डिहाइड इसके साथ हमने लगा दिया है। यहाँ चलें ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं। अब इसमें हम जो है वो इसकी डिस्टॉर्शन इस तरह से नहीं करवा सकते, बल्कि इसको एसिटाल्डिहाइड की शक्ल में हमें डिस्कस करना चाहिए। ये CH2 और इधर जो है वो हमने इसको लगाया है, तो अब हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते कि ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाए, CH डबल बॉन्ड C और एक का जो है ना वो कार्बोनाइल ग्रुप और इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना ले, तो ऐसे जो है वो हम शो इसको नहीं करेंगे। फॉर्मल्डिहाइड से को स्टडी कर लेते हैं, इस तरह से हम इसको डिस्टॉर्शन वाला काम जो है उसमें नहीं करवाएंगे। ये जो डिस्टॉर्शन वाला काम है इससे स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस नहीं हो सकेगी।